हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं किसी टैबलेट कैप्सूल की, तो हम उसको किस रूट से ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ ड्रग्स आर टेकन बाय डिफरेंट रूट्स। मीन्स कोई भी ड्रग है वो किस फार्म में है, उसको किस रूप में लिया जा सकता है, मीन्स कितने रूट से लिया जा सकता है। मान लीजिए जैसे हम बात करें डाइक्लोफेनेक की, डाइक्लोफेनेक का आपको टैबलेट भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम आईवी भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने बताया कि कोई भी ड्रग है वो डिफरेंट रूट से लिया जा सकता है। मीन्स मोस्ट ऑफ ड्रग्स टेकन बाय डिफरेंट रूट्स। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी रूट का चॉइस कर रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है। मीन्स कौन सा रूट हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है वो किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज ड्रग प्रोफाइल। मीन्स ड्रग की क्या प्रोफाइल है वो उस पर डिपेंड करता है। सेकंड इज द पेशेंट कंडीशन। मीन्स पेशेंट की कंडीशन क्या है, मीन्स पेशेंट कॉन्शियस कंडीशन में है कि अनकॉन्शियस कंडीशन में है, ये डिपेंड करता है। तो हमने बताया कि चॉइस ऑफ रूट डिपेंड अपॉन द फर्स्ट इज ड्रग एंड सेकंड इज द पेशेंट कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर गवर्निंग द रूट। मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रूट को अफेक्ट करते हैं या उसको गवर्न करते हैं। फर्स्ट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। मीन्स ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमारे रूट को अफेक्ट करती है। मान लीजिए किसी ड्रग की सॉल्बिलिटी हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, जैसे पीएच हो गया। अगर हम बात करें पीएच की, तो जैसे आपको पता होगा कि जो एसिड सॉल्युबल ड्रग हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्टोमक में होता है, और जितनी बेसिक ड्रग होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। सेकंड इज द सॉल्युबिलिटी। जिस ड्रग की जितनी अधिक सॉल्युबिलिटी होगी वो ड्रग उतना ही कम समय में पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड इज द स्टेबिलिटी। मीन्स ड्रग का अगर बहुत जल्दी डिग्रेडेशन हो गया तो हमारे ये ड्रग रिसेप्टर से बाइंडिंग नहीं करेगी। अगर बाइंडिंग नहीं करेगी तो ये ड्रग पे हमारी बॉडी में इफेक्ट नहीं शो करेगा। सेकंड इज द साइट ऑफ डिजायर एक्शन। मीन्स हमें ड्रग के इफेक्ट को कहाँ पे ज़रूरत है। मीन्स या तो वो लोकल होगा, किसी पर्टिकुलर रीजन में ज़रूरत हो। द सेकंड इज द सिस्टेमिक इफेक्ट हो, या बॉडी में किसी सिस्टेमिक इफेक्ट में ज़रूरत पड़ती है। थर्ड इज द इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस। मीन्स हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस हैं ये हमारे ड्रग को क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। अगर डाइजेस्टिव जूस है, अगर ड्रग के साथ अगर हम इसको ड्रग अगर इस बॉडी में जाता है तो क्या करता है, इसके एक्शन को ये आल्टर कर देता है, या तो एक्शन को बढ़ा देगा या तो एक्शन को घटा देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हमने आपको बताया था कि ड्रग की 90% मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में होती है। उसके बाद ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मीन्स ड्रग को लीवर में पहुंचने से पहले ही अगर ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाए उसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज द कंडीशन ऑफ पेशेंट। मीन्स पेशेंट की कंडीशन क्या है। मीन्स पेशेंट कॉन्शियस कंडीशन में है या अनकॉन्शियस कंडीशन में है, इस पे भी डिपेंड करता है कि रूट कौन सा दिया जाए। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है तो उसको हम लोग टैबलेट कैप्सूल नहीं दे सकते हैं, ओरल रूट नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हमें मस्ट है कि हमें क्या देना होगा, आईवी रूट ही प्रीफर करेंगे, आईवी रूट ही देना होगा। अगर हम बात करें रूट, बेसिकली 2 टाइप के रूट हैं ड्रग देने के लिए। फर्स्ट इज लोकल रूट एंड सेकंड इज सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट, लोकल जैसे नाम से ही पता होगा, दिस रूट्स आर यूज्ड फॉर द लोकल रीजन। मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए जहाँ पे हम ड्रग को अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं लोकल रूट। लोकल रूट में अगेन 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द टॉपिकल रूट, सेकंड इज द डीपर टिश्यू, थर्ड इज द आर्टेरियल सप्लाई। टॉपिकल रूट, टॉपिकल मीन्स external application of drug on the surface body। मीन्स
ड्रग का जो एप्लीकेशन है वो हमारी बॉडी के सरफेस एरिया पे होगा। मान लीजिए पहला इसमें है स्किन। अगर हम बात करें टॉपिकल रूट की बात करें, सबसे पहले हम स्किन की बात करते हैं कि स्किन कौन कौन सी ड्रग अप्लाई की जाती हैं। स्किन पे अगर हम ड्रग अप्लाई करते हैं तो है क्रीम, लोशन, पेस्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो डोसेस फार्म है इनका एप्लीकेशन हम लोग डायरेक्टली स्किन के करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको टॉपिकल रूट। अब सेकंड इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड इज म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में आपके जितनी भी ड्रगें अप्लाई होती हैं ये भी आपका टॉपिकल रूट में ही आता है, जैसे माउथ वॉश, ऑइंटमेंट, नेजल स्प्रे, लोजेंजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीआई ट्रैक की जितनी ड्रगें दी जाती हैं, वेजाइना की जितनी ड्रगें दी जाती हैं, जैसे पेसेसरीज दी जाती है, ठीक है, ईयर में दिया जाता है, नोज में दिया जाता है, लंग्स में दिया जाता है, जितनी भी ड्रगें दी जाती हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंतर्गत ही हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द डीपर टिश्यू, मीन्स इन सर्टेन एरिया ऑफ बॉडी, इन मीन्स डीपर टिश्यू, डीप एरिया में अगर हम ड्रग की कोई भी हम ड्रग दे रहे हैं वो भी हमारा लोकल रूट में आता है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम यूज करते हैं नीडल एंड सिरिंज। मीन्स नीडल एंड सिरिंज का यूज किया जाता है फॉर द एप्लीकेशन ऑन द सम डीपर एरिया। अगर कुछ आपको डीपर टिश्यू में यूज करने हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, नीडल और सिरिंज के थ्रू हम क्या करें, ड्रग का एप्लीकेशन यूज करते हैं, ड्रग अप्लाई करते हैं। ये भी आता है आपका डीपर टिश्यू रूट में, मीन्स लोकल रूट में आता है। जैसे मान लीजिए इंजेक्शन होता है इंट्राथिकल इंजेक्शन। इंट्राथिकल इंजेक्शन स्पाइनल कार्ड में दिया जाता है, जैसे ड्रग होती है लिडोकेन। एंड एक ड्रग और भी होती है जैसे बोलता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो आपके जॉइंट्स में दिया जाता है इसे बोलते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये जितने भी हैं लिडोकेन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, जितनी भी ड्रगें दी जाती हैं सब आती हैं डीपर टिश्यू लोकल रूट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज द आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई आर यूज्ड फॉर द यूज्ड इन द एंजियोग्राफी। अगर हमें एंजियोग्राफी करनी है उस कंडीशन में क्या करते हैं, आर्टेरियल सप्लाई रूट का यूज करते हैं। एक तो हो गया एंजियोग्राफी में हम लोग यूज करते हैं आर्टेरियल सप्लाई। दूसरा हम क्या करते हैं, जब भी हमें मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट करना होता है, मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट अगर करना होता है तो मैलिग्नेंसी के ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड फीमोरल वेन में ड्रग को अप्लाई करते हैं। क्लोज्ड फीमोरल वेन में ड्रग को अप्लाई करते हैं। किस रूट से करते हैं, आर्टेरियल सप्लाई। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स ड्रग को हम किस रूट से देते हैं। तो हमने बेसिकली बताया कि दो रूट्स होते हैं, फर्स्ट इज द लोकल रूट, सेकंड इज द सिस्टेमिक रूट। और उसके बाद है कि अगर लोकल रूट की बात करें तो लोकल रूट में पहला आता है टॉपिकल रूट, सेकंड इज द डीपर टिश्यू एंड थर्ड इज द आर्टेरियल सप्लाई। और आपका टॉपिकल रूट में हमने बताया कि ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन अप्लाई किया जाता है। हमने बताया कि पहला आपका स्किन हो गया, सेकंड इज द म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। तो हम लोग बस आज इसमें इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक रूट्स। थैंक यू।